संजीव बलिया जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हैं। मुझे एक ऐसे अनुभव होना शुरू होगा जिससे ये समझ आएगा कि मेरे इस जन्म के पाप कटना शुरू हो गए हैं और यहाँ कट गए हैं मेरा जो मैंने नाम शुरू किया। हाँ, जब भजन बढ़ना शुरू होगा तब जितना भजन बढ़ता जाए उतने समझो आप निष्पाप होते जा रहे हो। और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। पापी पुरुष का लक्षण होता है, उसे भजन अच्छा नहीं लगता। जितना अधिक भजन होने लगे उतने आप पवित्र होने लगे। 24 घंटे भजन होने लगे, आप पूर्ण पवित्र हो गए। जन्म जन्म के आपके पाप नष्ट हो गए, आप निष्पाप हो गए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि हर समय भजन हो रहा है। जितना भजन कटे उतना ही समझो कि आपका पाप बढ़ रहा है, और जितना भजन अधिक हो उतना ही समझो आपका पाप नष्ट हो रहा है। डॉक्टर अंकिता जी, वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें, पर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं। नहीं, परीक्षा तो इसी बात की है कि परिस्थिति में हम अच्छा बोलें। ऐसे तो सब कोई बोलता है, जब हमारे सामने कटु परिस्थिति हो और फिर हम अच्छा बोलें। जब हमारे सामने विपरीत परिस्थिति हो और हम अच्छा आचरण करें तो हमारी साधुता है, तो हमारी सज्जनता है, तो हमारी पवित्रता है। ऐसे तो हम अनुकूलता में पवित्र व्यवहार कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं। जब प्रतिकूल परिस्थिति है फिर भी परिभाषा में हम उससे बात करें। अब बिल्कुल परिस्थिति बिगड़ गई, अब क्रोध आने का है, फिर भी हम शांत होकर मधुर भाषा में, तो ये हमारी सज्जनता है, ये हमारी साधना है, ये हमारी भक्ति है। तो हमारे अंदर जब तक नाम जप नहीं चलेगा तब तक ये बल हमारे अंदर नहीं आएगा। ये केवल विचार से नहीं होगा, विचार दूषित हो जाते हैं। जैसे सामने वाला व्यक्ति है, वो ऐसे आचरण कर रहा है, तो आप विचार कर रहे हैं कि मुझे बहुत नम्र बोलना चाहिए, लेकिन सोचते सोचते विचार दूषित हो गए और तुरंत विचार हमारे ऊपर हावी हो गए क्रोध वाले। अब वो हमसे क्रोध करा ले, और अगर उसी समय नाम चल रहा है राधा राधा राधा, तो आपके विचार दूषित नहीं हो पाएंगे। आपके अच्छे विचार उसके दूषित विचारों को दबाकर शांत रहेंगे। लेकिन अगर आपका भजन नहीं चल रहा तो आपके अच्छे विचारों को उसका दूषित विचार दबा देगा और आपके अंदर दूषित भाव आ जाएगा और आप कट बोलने लगेंगे, हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने कुछ किया नहीं, व्यर्थ में आदमी हमको तंग कर रहा है, व्यर्थ में हमारे सामने प्रतिकूलता ला रहा है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वो विचार जो है वो क्रोधान्वित हो जाएंगे। तो हमें अच्छे विचारों को बचाने के लिए, अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए, अच्छे विचारों को सुदृढ़ करने के लिए भजन की आवश्यकता है, नाम जप की आवश्यकता है। जो नाम प्रिय हो वो अधिक से अधिक जपें तो हमारे विचार पुष्ट रहेंगे। जी। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर मैंने अपने सारे बुरे आचरण छोड़ दिए हैं और अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश में लगी हुई हूँ। पर महाराज जी, जिस संगति और मित्रों के साथ हमेशा रही हूँ, अब उनके आचरण मुझे विचलित से करने लग गए हैं। मेरे मित्र मुझसे बहुत प्रिय रहे हैं मेरे, तो महाराज जी ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? उनको सुधारने की प्रेरणा देनी चाहिए या अपना भक्ति मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? मित्र वही है, किसका प्रश्न है? मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे, अच्छे मार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती। को न कुसंगति पाए न साई, राहे न नीच मते चतुराई। कितने ऐसे जन हैं जो मदिरा छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है, बोले चलो अच्छा, अब चलो, फिर शुरू हो गया गलत आचरण। तो यदि हमारे सत आचरणों का प्रभाव हमारे मित्रों पर पड़े तो हमारी मित्रता, यदि उनके असत आचरणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े तो हमको छोड़ देना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसके संग से हमारा भजन छूट जाए, हमारे अच्छे आचरण छूट जाए, हमें उस कुसंग को मित्रता नहीं कहनी चाहिए।
वो शत्रुता का बर्ताव कर रहे हैं, हम उनको मित्र मान रहे हैं, तो हमारा पतन हो जाएगा। यदि हमारी बात वो माने तब तो हमारे मित्र, हमारी बात न माने तब तो फिर हमें त्याग कर देना महाराज जी उनकी संख्या ज्यादा है महाराज जी, है। ऐसे जनों की संख्या ज्यादा है तो दोस्ती। हाँ, तो हाँ, नहीं, अब ऐसी दोस्ती तो नहीं करनी चाहिए। आपसे दोस्ती करते हैं, गंदे आचरणों से नहीं। यदि आप गंदे आचरण करते हैं तो फिर हमारी आपकी मित्रता नहीं रहेगी। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक ना एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे, क्योंकि मन है वो एक ना एक दिन जिसके संग रह जाता है उसका रंग चढ़ जाता है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। कह रहे हैं अगर काजर की कोठरी है तो कितना भी सयाना जाए बचकर रहे, पर उसे काजर का दाग लगेगा। ऐसे ही अगर हम गंदा संग करेंगे तो हम भ्रष्ट होंगे, निश्चित भ्रष्ट हो जाएंगे, हम पतित हो जाएंगे। महाराज जी सत्संग और कुसंग का दोनों का एक जैसा। सत्संग में भी महाराज जी कितने सारे ऐसे जने देखे हैं जो कभी मतलब असंख्यों हजारों की संख्या में जो कभी भगवत नाम नहीं जप करते थे, इधर का संग हुआ वो महाराज जी आज मतलब 20-20, 50-50 हजार नाम जप कर रहे हैं, अपने गलत आचरण अधर्म आचरण सारे छोड़ के। तो महाराज जी प्रभाव मतलब जिसका प्रभाव बढ़ गया वही जीत जाएगा महाराज जी। हाँ, जब हम सत्संग करें तो कुसंग से बचने। नारद जी से पूछा गया कस तरति मायाम, माया से कौन तर सकता है, कौन? तो सबसे पहले उन्होंने कहा यो संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। सबसे पहला शब्द उन्होंने माया से तरने के लिए कहा यो संगास त्यजति, कुसंग का त्याग कर देता है। तो बोले कैसे? बोले वो महानुभावों सेवते, जो महापुरुषों का संग करते हैं वो कुसंग का त्याग कर देते हैं, और फिर वही यो ममता रहित, जो ममता रहित हो गए और भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को प्राप्त हो। कुसंग का त्याग करके सत्संग का सेवन करते हुए संसार की आसक्ति ममता का त्याग करके भगवत प्राप्त हुआ जा सकता है। अगर संतों का संग नहीं है तो कुसंग का त्याग हो ही नहीं सकता। तो इसलिए संतों के संग से कुसंग का त्याग करो और अच्छे आचरण वाले बनो, परोपकार करो, नाम जप करो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा।